हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो अभी सुबह का टाइम है। सुबह भी ज़्यादा सुबह नहीं है, मतलब चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है। सब अपने अपने काम पे जा चुके हैं और अबीर को जस्ट मैंने स्कूल भेजा है और बाय करके मैं अंदर आई और ये बेड वगैरह मैंने ठीक करना स्टार्ट किया है। तो ऊपर का भी मेरा हो चुका है और यहाँ नीचे वाला बेड थोड़ा सा ज़्यादा मेरा गंदा होता है। ये वाला ज़्यादा मतलब गंदा नहीं होता, मतलब फैला हुआ रहता है। तो सुबह में एक बार ठीक होता है, फिर अबीर आता है, थोड़ी देर खेलता है इसमें, सब अपना अपना काम करता है। रेडी होना यहीं पे सब होता है। तो अब मेरा काम स्टार्ट हो गया है। तो इसके पहले मैंने सोचा इस बेड की चादर को भी मैं थोड़ा सा ठीक कर दूँ। तो चारों तरफ से इसको दाब दिया है और इधर तकिया वगैरह भी सब लगा दिया है। ये हमारा गेस्ट रूम के हिसाब से है और दिन में ज़्यादातर मेरा यहीं पे टाइम बीतता है। ठंड में तो ना हो, लेकिन गर्मी में तो मैं सारा दिन नीचे ही इसी रूम में रहती हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं ऊपर। नीचे का सब कुछ जो जो सामान होता है मैंने समेट दिया है और मेरी हालत ख़राब हो रही है। अभी भी ना सर्दी से मेरी हालत ख़राब हो रही है। तो बाहर का भी बेड मैंने ठीक कर दिया है, ये सुबह में ही कर दिया था, ये दोनों बेड। और ये यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए ना, कुछ दिन पहले का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तब मैंने बहुत सारे मेरी अलमारी साफ़ की थी, मतलब निकाला था बहुत सारे कपड़े। तो तब से ये कपड़े मेरे रखे हुए हैं कि आज प्रेस करूँगी, कल प्रेस करूँगी। तो ये कपड़े वैसे कपड़े हैं जो मैंने निकाला है ठंड में घर में पहनने के लिए। तो ये कुर्ती है, कुछ सूट है, मतलब वही सब मैंने निकाल दिया है कि इसको बहुत बार पहन चुकी हूँ। अब मैं पहन पहन के बोर हो चुकी हूँ बाहर जाने में। तो ये अब बाहर जाने के लायक नहीं है। तो वो सब कपड़े हैं, तो उनको रखा है कि प्रेस करूँगी, उसके बाद ही पहना जाएगा। क्योंकि ऐसे मचोड़ चुड़ कर ऐसे ही रखा हुआ था, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था मैंने, क्योंकि बाहर जाने में ये सब पहनती नहीं थी। तो बस झाड़ू वगैरह लगाया, सारे काम ख़त्म किए, अब नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ। और वही जो अपना कंघी करना होता है। और आजकल ना मुझे अपनी कंघी करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। इतने हेयर फॉल हो रहे हैं कि पूछिए मत। तो बस बालों को सीधा किया और जूड़ा बना लिया है और सारा दिन मेरा ऐसे ही रहता है। कहीं जाना भी है तो आजकल मैं जूड़ा ही बना के जाती हूँ, क्योंकि चोटी करने का बिल्कुल तो मन ही नहीं करता है, क्योंकि चोटी बहुत पतली सी लगती है। खोलने पे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे बाल ना कर्ली टाइप के बाल हैं, तो उतना पता नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे कर लिया है, क्रीम वगैरह जो होता है वो सब कर लिया है। और यहाँ रूम की लाइट वगैरह मैं बंद कर देती हूँ। अब जाऊँगी मैं नीचे, क्योंकि अब खाना बनाने का काम है। तो चलिए चलते हैं अब नीचे। तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं मतलब जितना ये सब काम कर रही थी, तो माँ ने सब्जियाँ काट दी थी। तो माँ जिस दिन घर में रहती है ना, उस दिन वो सब्जी वगैरह सब काट देती है, नहीं तो फिर वो सेंटर चले जाती है तो मैं ही काटती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिखाया प्याज का साग बनेगा। प्याज वाला जो साग होता है ना, आजकल ठंड में ही मिलते हैं, तो उसकी चौचड़ी बनेगी आलू की। और सीम था तो उसकी भुजिया बनेगी। सीम मतलब उसको बॉयल करके सिर्फ फिर हल्दी नमक देकर उसको फ्राई करना होता है। तो बस पहले ये सब्ज़ी को बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर मैंने तेल दे दिया है और जो प्याज साग है, आलू है, इन सबको फ्राई करूँगी। फिर सरसों का मसाला देकर और मिर्च देकर उसको पीसकर इसकी चौचड़ी बनाती है। हमारे यहाँ चचड़ी बोलते हैं, चौचड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने तेल दिया, 5 फोड़न दिया और आलू को यहाँ फ्राई कर रही हूँ। जो आलू अलग से कट कर रखा था, तो उसको पहले थोड़ा सा फ्राई करना होता है। फिर इसके बाद जो साग होता है, प्याज वाली साग, उसको देकर थोड़ा देर भुनना होता है। और फिर मसाला जो सरसों और मिर्च हम पीस कर रखते हैं उसको डाल देते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा, मैंने आलू फ्राई किया और उसके बाद वो जो साग, प्याज की साग थी, उसको मैंने डाल दिया। उसको कुछ देर के लिए हम लोग फ्राई करते हैं, क्योंकि इसमें से पानी बहुत छोड़ता है। फ्राई तो करना नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए करना पड़ता है। और वही सरसों मसाला इसमें डालकर थोड़ी देर पानी देकर थोड़ा सा बॉयल भी करना होता है, पकाना होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें हल्दी और नमक मैंने देखिए यहाँ पे दे दिया है, मसाला भी दे दिया है। और बस इसको धीमी धीमी आंच पर थोड़ा साइड साइड से तेल देना पड़ता है, क्योंकि इसकी लगता बहुत है। तो थोड़े थोड़े तेल देते हैं और इसको कम आंच पे, इसमें टाइम लगता है भुनने में। तो मैं इसको पूरा पकाने के बाद ही मैं दिखाती हूँ। ये सूखी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बना लिया है और कढ़ाई से खाली भी कर दिया। इस टाइप की सूखी सूखी बनती है। इसको पहले गीला रहता है, इसको धीमी धीमी आंच पर भुनना पड़ता है, बहुत समय लगता है। तो दाल चावल और ये मेरी सब्ज़ी रेडी। और यहाँ पर सेम को भी बॉयल कर लिया था। तो बस सेम तेल देकर और थोड़ा सा सरसों का मैंने फोड़न दिया था और बस इसको मैंने छौंक दिया। और इसको थोड़ा अलट पलट करना, बहुत गीला गीला सा होता है ना, तो उसको ध्यान से थोड़ा सा तेल में फ्राई करना होता है। तो बस खाना वाना बन गया है मेरा। पूरा गैस वगैरह सब मैंने क्लीन कर लिया है। बर्तन वगैरह जो थे, कुकर कढ़ाई सब मैंने खाली कर दिया है।
क्योंकि थोड़ी देर के बाद तो ही खाना खाना होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं खाना गर्म ही रहता है, दोबारा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो सब धो धा के मैंने रख दिया है और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं धूप में सो जाऊं। मैं खाना भी बना रही थी ना, तो मुझे थोड़ी सी नींद टाइप की लग रही थी, पता नहीं आलस ही, जब सर्दी होता है ना सच में बहुत आलस आता है। तो यहाँ पर खाट पड़ी हुई है, मतलब खटिया पड़ी हुई, तो मैं धूप में आ गई हूँ और धूप भी बहुत तेज़ है, मतलब लिया नहीं जा रहा लेकिन धूप बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब डायरेक्ट मैं आप लोगों से खाना वाना खाने के बाद सब कुछ करने के बाद मिल रही हूँ। इस बीच में थोड़ी देर बैठी तो फिर खाना का टाइम हो गया। अबीर भी स्कूल से आया, उसको खाना खिलाया, ड्रेस वगैरह उसका चेंज किया, उसे टीवी देखने के लिए दे दिया है कि तुम थोड़ा टीवी देखो। और मैं आ गई हूँ ऊपर रूम में, तो ये पर्दे वगैरह लगा देती हूँ, खिड़की बंद कर दिया है, ऑल आउट ऑन कर दिया है और बस यहाँ पे मैं ब्लैंकेट खोल रही हूँ और सच में लग रहा है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन सर्दी में सोना नहीं चाहिए, फिर थोड़ा बहुत लेटूँगी क्योंकि मन नहीं कर रहा है कुछ भी मुझे। तो अब आ चुकी हूँ मैं बेड पे और सोने का बहुत मन कर रहा है, पर सोऊंगी नहीं। अगर सो जाऊँ तो फिर मैं उठ नहीं पाऊँगी और भी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सर्दी में सोना नहीं चाहिए। नींद बहुत जोरों की आ रही है, पता नहीं क्यों, आँखें भारी भारी हो रही हैं। और जब खाना बना रही थी तब भी मुझे लग रहा था, पता नहीं अजीब सा मुझे लग रहा था तभी कि सो जाऊँ जाकर धूप में। थोड़ी देर के लिए धूप में बाहर बैठी भी थी, तो अब मुझसे तो बोला नहीं जा रहा है, नाक जाम हो जा रहा है बार बार। तो मैं ना थोड़ी देर ही मतलब ब्लैंकेट में ही अंदर जाकर मतलब आंख बंद करके थोड़ा सा लेटी थी, तो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है। उठ चुकी हूँ, हो चुकी है शाम, मतलब 5 बज चुके हैं और 5 बजते ही हमारे यहाँ हल्का अंधेरा हो जाता है, मतलब लाइट ऑन करना ही पड़ेगा। तो बस सारी देखिए चारों तरफ की मैं लाइट ऑन करती हूँ और यहाँ पर मुझे ठंड लग रही है। और ठंड के दिन में देखना, जब भी आप थोड़ा सोकर उठो ना तो ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस अभी उतना भी नहीं है कि हम लोग स्वेटर वगैरह सब पहने, अभी स्टॉल में चल जा रहा है, तो मैं अब स्वेटर वगैरह भी सब निकालूंगी। तो यहाँ पर बस स्टॉल ले लिया है और आ गई हूँ किचन में। तो वही जो दोपहर के धुले सारे बर्तन थे, अब इन सबको मैं अरेंज करती हूँ, क्योंकि दोपहर में हमारा कुछ भी काम नहीं होता है सच में। जब खाना वाना खाने के बाद दोपहर में ना किसी को कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है, हमारे यहाँ किसी को आदत ही नहीं है दोपहर में कुछ भी खाने की। डायरेक्ट शाम को मैं आती हूँ चाय बनाने के लिए, और इस बीच किसी को मेरे घर में कुछ भी खाने की आदत नहीं है कि हाँ कुछ चाहिए खाने का। शाम का नाश्ता भी हमारे यहाँ बिल्कुल ही नहीं है। हाँ चाय बिस्कुट हुआ, कुछ नमकीन हुआ अगर मन हुआ तो, नहीं तो वो भी डेली का नहीं है हमारे यहाँ। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी सारे बर्तन को मैं अरेंज करती हूँ और उसके बाद वही दूध गर्म करूँगी, चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। और इस टाइम में लगता है ना कि कोई चाय बना कर दे दे, सच में मन होता है, पर खुद ही बनाना है, कोई बात नहीं, ये आदत भी है डेली की। पर इस टाइम में सच में लगता है कि कोई चाय बना कर दे। तो बस यहाँ फ्रिज से दूध भी निकाल लिया है और जो जो बर्तन मुझे लगते हैं ना कि हाँ अब खाना बनाने में लगेगा, तो मैं साइड ऊपर ही रख देती हूँ। तो अब जो है डायरेक्ट ना मैंने इस बीच मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने चाय पिया और बस उसके बाद सीधा खाना बनाने की तैयारी मेरी लग गई थी। तो आलू फूल गोभी की भुजिया बनाई है मैंने, और यहाँ पर अबीर को मैं देकर आई हूँ और साथ में उसे मिठाई चाहिए, तो मिठाई भी मैंने दे दिया और बस पापा को दे दिया है और अबीर को खाने के लिए दे दिया है। और यहाँ पर मैं स्टॉल रख ली हूँ, क्योंकि ना रोटी बनाते बनाते होता है किचन में थोड़ा सा गैस हो जाता है और ऑल वगैरह लेकर मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता है। तो जितने भी बर्तन थे वो सब मैंने अरेंज कर लिया। अभी हम लोग को खाना है, तो वही अब मैं हम लोगों के लिए खाना निकालते, मतलब मैं, मम्मी और हस्बैंड। तो पापा और अबीर को पहले ही दे दिया था। कभी कभी होता है एक साथ भी खा लेते हैं, कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो चलिए खाना वाना खा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ मैं अब ऊपर आ चुकी हूँ और खाना वाना सब कुछ हो चुका है। तो खाए हुए कम से कम आधे घंटे 1 घंटे हो चुका है हमारा। तो मैं बस यहाँ मैं अपनी दूध लेकर आ गई हूँ और गरम गरम मैंने दूध लिया है, क्योंकि ना मुझे बहुत आराम लग रहा है गले में। जब ये गरम दूध गले में जा रहा है ना तो बहुत ही आराम लग रहा है। और यहाँ पर मैं इस अबीर को डांट रही थी कि अपने ट्यूशन पढ़ के उठाए तो बुक्स वगैरह सारे यहाँ बेड पे फैला हुआ है। मैंने बोला ऐसे बुक्स वगैरह नहीं फेंक के रखते बेटा, इसको समेट के अच्छे से रख दो। तो वही मैं उससे करवा रही हूँ यहाँ पर बैठ कर। और बस तो दूध पीऊँगी और रात में वही अपना ब्रश करूँगी, मुँह हाथ धोऊँगी। और मुँह हाथ भी धोने का मन नहीं कर रहा है, पानी इतना ठंडा है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। तो यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।